Good morning, students. So in the previous class, we have done a letter of informal letters. Today, we will be doing a question of formal letters. Here, I will be explaining you one question with its answer. Okay, I'll be dictating you the body of the letter. Complete letter we will do in the class. And then I'll give you some questions regarding the same. Okay, so in formal letters category, today we will be doing लेटर्स टू प्रिंसिपल और स्कूल. ओके, आज हम करेंगे स्कूल या प्रिंसिपल को लेटर किस तरीके से लिखते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राइट अ लेटर और एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल seeking permission to join a hiking or trekking expedition being organized by local Lions Club in Kamnao Hills in December. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको आपके स्कूल की प्रिंसिपल को लेटर लिखकर परमिशन लेनी है कि आप जो है एक हाइकिंग एक्सपीडिशन या ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पर आप जाना चाह रहे हो, जो कि लोकल का जो लॉयंस क्लब है वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिसंबर मंथ में. तो वहां जाने के लिए आपको परमिशन लेनी है और उसके लिए आपको लेटर लिखना है आपके प्रिंसिपल को. अब आप जब यहाँ पे लेटर लिखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स देनी है कि जब आप जाओगे तो आप किस डेट से किस डेट तक चाहिए, कितने दिन की आपको लीव चाहिए होगी इसके लिए, और जो डेट्स है स्टार्ट एंड एंड डेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करनी है. ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. लेटर लिखना है आपको स्कूल के प्रिंसिपल को, जहाँ पे आपको परमिशन लेना है कि आप ट्रैकिंग पर जा रहे हो और उसके लिए आपको लीव चाहिए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से होगा. सो हम स्टार्ट करेंगे लिखना टू द प्रिंसिपल से. ओके, हम एड्रेस करेंगे प्रिंसिपल को. सो हम यहाँ पे जब आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका एड्रेस नहीं आएगा. आप सिर्फ अपनी डिटेल्स दोगे कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हो. यहाँ पे आपका एड्रेस नहीं आएगा, आप डायरेक्टली एड्रेस करोगे स्कूल के प्रिंसिपल को. ठीक है, सो आपका लेटर इस तरीके से होगा. यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे द प्रिंसिपल. ओके, नाउ अब आपको स्कूल का क्या नाम दिया था, मैंडेट. आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन में डिटेल्स दी हुई है वही आप लिखेंगे. ABC सेकेंडरी स्कूल एरिया का नाम क्या था. अब सपोज यहाँ पे आप कहाँ रह रहे हो, सपोज आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि आप जो है हॉस्टल में रह रहे हैं. तो हॉस्टल में का आप स्कूल के हॉस्टल में रह रहे हैं, या आप अपने प्राइवेटली अपने घर में रह रहे हैं और तब भी आपको स्कूल से लीव चाहिए होगी, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो. सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आगरा. ठीक है, या नहीं तो यस फाइन, लेट्स गो फॉर दिस. ये हो गया है आपका एड्रेस. देन हम क्या करेंगे, हम एक लाइन छोड़ रहे हैं और फिर हम डेट लिखेंगे. माइंडेड डेट का जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मेट में आपको डेट्स लिखनी है. आप नॉर्मल लिखते हो ब्लैक बोर्ड पे या अपनी नोटबुक में, उस तरीके से डेट्स आप लेटर में नहीं लिख सकते हैं. सो डेट, सपोज टुडे इज 8 जुलाई, तो हम लिखेंगे 8 जुलाई 2020. हमारी डेट हो गई है. नाउ यहाँ पे आपका एड्रेस तो आएगा नहीं, हमने प्रिंसिपल का एड्रेस लिख लिया है, स्कूल का एड्रेस लिख लिया है, डेट लिख ली है. इसके बाद आएगा सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट में क्या देंगे, सब्जेक्ट में आप देंगे आपका मेन पर्पस क्या है कि आप कहाँ जा रहे हो. आप हाइकिंग या ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, तो उसी चीज की आपको परमिशन लेनी है. तो आपका सब्जेक्ट विल बी परमिशन to join hiking / trekking expedition. Okay, so this will be a subject. Make sure subject इससे ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए. बस आपकी प्रिंसिपल मैम को ये पता चल जाए कि आपका पर्पस क्या है लेटर लिखने का. ओके, नाउ अब सब्जेक्ट लिखने के बाद स्टार्ट होगा हमारा सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में फर्दर एक लाइन छोड़ेंगे आप और फिर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम.
और मैडम, अब मैडम के एम में DEM या MA' भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब ये लिखने के बाद यहाँ पर आप लाइन नहीं छोड़ेंगे। अब फर्स्ट जिस तरीके से हमने कहा था कि हम 3 पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द लेटर को डिवाइड करेंगे, तो उसी 3 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ विल बी योर इंट्रोडक्शन, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अब आप बताओगे यहाँ पर माय नेम इज, राइट एनीथिंग, सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शुभ, शुभ जोशी, ओके। आप क्योंकि क्वेश्चन में नेम नहीं दिया है, आप यू कैन राइट एनी नेम बट यू शुड नॉट राइट योर ओन नेम, ओके। आप कोई रैंडम नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8A, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे रैंडमली सेक्शन मेंशन कर रहे हैं ABC, इट कुड बी एनीथिंग, क्या एग्जैक्टली पता चले कि किस क्लास के किस सेक्शन का ये स्टूडेंट है, ओके। सो 8A, और यहाँ पे आपको फर्दर आपका रोल नंबर भी देना है। रोल नंबर सपोज S से हैं तो ऑब्वियसली हम दे रहे हैं यहाँ पे 24, ओके। रोल नंबर 24। उसके बाद आप लिखाएंगे RESIDING, रिसाइडिंग। मैं यहाँ पे इस तरीके से शो करना चाह रही हूँ कि जो स्टूडेंट है वो स्कूल के हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है। अब चाहो तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो कि आप उसी एरिया, आप उसी सिटी में अपने घर पर रह रहे हैं, लेकिन तब भी आपको लीव देना तो कंपलसरी होता है। रिसाइडिंग इन द स्कूल हॉस्टल, ओके। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद है जो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यहाँ से आप अब जो यहाँ पे डिटेल कंटेंट होगी, ठीक है। यहाँ से मैं आपको डिक्टेट करूंगी, आपको लिखना, जैसे कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डिटेल दे रही हूँ, जो भी मेरा लेटर लिखने का पर्पस है उसकी डिटेल क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन, ओके। यहाँ से मेरा सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा एंड ये मैं आपको डिक्टेट करूंगी जो आप लिखेंगे, ओके। सो राइट डाउन, आई वांट टू जॉइन a hiking or trekking expedition, a hiking or trekking expedition arranged by the local Lions Club, the local Lions Club in Kamano Hills, Kamano, in Kamano Hills from 2nd to 10th December। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपको डेट्स मेंशन करनी है कि कब से कब तक आपको लीव चाहिए, ठीक है। From 2nd to 10th December 2020। This expedition, comma, I hope will enable me to enable me to learn a lot and imbibe, IMBIBE, and imbibe in me qualities like teamwork, leadership, discipline and social interaction, full stop. As a representative of my school, I will do my best to excel in whatever I do. To excel, EXCEL, excel in whatever I do. So this was the second paragraph जहाँ पे आपने लीव के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दे दी है कि आपको कब से कब तक जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है।
now you'll change the paragraph and write, जैसे कि मैंने बताया था कि third paragraph will be a conclusion, जिसमें आप अपने gratitude show करेंगे, ठीक है? So change the paragraph and write down, kindly permit me, the third paragraph, right? In the third paragraph, kindly permit me to join the expedition, to join the expedition and issue me ISSUE and issue me a no objection certificate, a no objection certificate, which I am to submit, which I am to submit to the organizers, to the organizers on 1st December, on 1st December. So this was the body of the letter, जहाँ पे आप ये भी कह रहे हो कि स्कूल से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको जो है ये क्लब वाले अपने साथ लेकर जाएंगे, ठीक है? सो ये हो गया है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, 3 पैराग्राफ में हमने लिखा है, ठीक है? नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद अगेन एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, ओके, योर्स सिंसियरली। इसके बाद आप लिखेंगे आपका नेम, SHUPH, शुभ जोशी, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू विल राइट अ फॉर्मल लेटर। यहाँ पे हम लेटर लिख रहे हैं आप स्कूल के प्रिंसिपल को, ठीक है? सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। ये था हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना है और परमिशन लेनी है कि हमें हाइकिंग या ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पर जाना है, जिसके लिए हमें लीव चाहिए, ठीक है? इसके बाद हमने लेटर लिखा है इस तरीके से, जहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का एड्रेस ABC सेकेंडरी स्कूल आगरा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट आप लिखेंगे डेट, जो कि डेट के फॉर्मेट में होगी। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ आपको लाइन छोड़नी है, आप कंटिन्यूसली नहीं लिखेंगे। एड्रेस के बाद लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के फिर आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रिसाइज होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, सब्जेक्ट क्या आपका, आपको परमिशन चाहिए क्योंकि आप ट्रैकिंग पर जा रहे हो, सेम विल बी अ सब्जेक्ट। अगेन एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम और सर, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है? देन उसके बाद आपका बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमने 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने आपका इंट्रोडक्शन दिया है, सेकेंड पैराग्राफ में हमने डिटेल कंटेंट दी है, डिटेल्स दी है लेटर के रिगार्डिंग। इसमें हम सारी डिटेल्स दे रहे हैं कि हमें कब से कब तक लीव चाहिए, ओके? देन उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर रहे हैं, हम पहले थैंक यू कह रहे हैं, उसके बाद हम लिख रहे हैं योर्स सिंसियरली शुभ जोशी, ओके? तो इस तरीके से आपका ये लेटर यहाँ पर एंड होता है। नाउ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपका होमवर्क रहेगा, ओके? आपको होमवर्क में करना है। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ ABC सेकेंडरी स्कूल अजमेर सीकिंग इंफॉर्मेशन about the admission of your younger brother in class 6th. You are Sushma Surinder of 20B Cool Road, Ajmer. तो यहाँ पे आपको स्कूल की, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एड्रेस लेटर लिखना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका छोटा भाई है जिसका एडमिशन आपको 6th क्लास में करवाना है। तो उससे रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स लेनी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कब तक वो आके एडमिशन करवा सकते हैं, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा और बाकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है। ये सारी डिटेल्स लेने के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। Now I'll be dictating you second question, okay? So write down, or else I'll write it, you can so that you could just copy it from the screen. That would be much better for you all. Yes, you are विभोर और विभा
the captain of your school cricket team write a letter to the principal of your school requesting him or her to organize a coaching camp for the school cricket team before the start of the district level tournament. So next question is this. यहाँ पे आप विभोर और विभा हैं. अगर आप विभोर हैं तो आप, अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे विभोर, अगर आप गर्ल हैं तो आप लिखेंगे विभा. ठीक है. सो क्वेश्चन इज लाइक कि आप आपके स्कूल के क्रिकेट टीम के कैप्टन हो और आपकी जो स्कूल की क्रिकेट टीम है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट करने जा रही है. ठीक है. तो इसके लिए आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है ये रिक्वेस्ट करते हुए कि एक कैंप लगाया जाए, एक कोचिंग कैंप लगाया जाए, जिससे कि जितने भी प्लेयर्स हैं आपके स्कूल की क्रिकेट टीम में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके, एक प्रॉपर कोचिंग मिल सके, सो दैट ये बेनिफिशियल रहेगा इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए एंड पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग जीत भी जाएं. ओके. तो सेकेंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क इज, आप हैं विभोर या विभा, आप अपने स्कूल के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट करना है कि एक कोचिंग कैंप ऑर्गेनाइज करें क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपके स्कूल की क्रिकेट टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट खेलने जा रही है. तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए प्लेयर्स की. इस वजह से आप रिक्वेस्ट करोगे कि कोचिंग कैंप सा लगाया जाए स्कूल में, जिससे कि जो पूरी क्रिकेट टीम है उन्हें प्रॉपर तरीके से कोचिंग मिल सके. ठीक है. सो ये दो लेटर्स हैं जो कि आपको होमवर्क में करने हैं. फर्स्ट है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन लेनी है आपके भाई के एडमिशन के लिए. सेकेंड है जिसमें आपको रिक्वेस्ट करना है कि कोचिंग कैंप को ऑर्गेनाइज कर सके. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास. सबसे पहले हमने फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा है, जहां पर आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना था लीव लेने के लिए. ठीक है. परमिशन लेने के लिए कि आप हाइकिंग या ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पे जा रहे हो, जिसके लिए आपको लीव चाहिए. ठीक है. इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है लेटर पूरा, जहां पर आप प्रिंसिपल को एड्रेस कर रहे हैं, डेट सब्जेक्ट लिख रहे हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में कौन सा रोल नंबर है एंड ऑल. सेकेंड पैराग्राफ में आप बाकी की सारी डिटेल्स दे रहे हैं आपके ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के रिगार्डिंग कि आपको कब से कब तक जाना है, किसके साथ आप जा रहे हो, उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है और स्कूल से कौन सा सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है. ठीक है. थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूजन कर रहे हो, आप ग्रीटिंग शो कर रहे हो और आप इस तरीके से शो करोगे कि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल के थ्रू. उसके बाद आप थैंक यू बोलेंगे. देन आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे योर्स सिंसियरली, क्योंकि आप स्टूडेंट हो एक. ठीक है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे योर्स सिंसियरली और फिर आपका नेम. ओके. दिस वाज द लेटर व्हिच वी हैव डन टुडे. नाउ फर्दर दिस टू क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क. फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको
इंफॉर्मेशन लेनी है, आपके प्रिंसिपल को लेटर लिखकर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपके छोटे भाई का एडमिशन आपको इसी स्कूल में करवाना है, 6th क्लास में करवाना है। तो उसके लिए सारी डिटेल्स आपको लेनी है कि वो कब आ सकते हैं, फॉर्म कब तक मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्स आपको, या कंसेशन, क्योंकि आप भी इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो क्या कोई कंसेशन मिल सकता है, इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। नेक्स्ट लेटर है जहां पे आप आपकी स्कूल टीम के कैप्टन हो और आपको रिक्वेस्ट करना है आपकी प्रिंसिपल मैम से कि एक कोचिंग कैंप, क्रिकेट कोचिंग कैंप आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि आपकी स्कूल की जो क्रिकेट टीम है ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रही है और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टीम की अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो इस वजह से आप चाह रहे हैं कि एक कोचिंग कैंप लगे जहां पर प्रॉपर कोचिंग बच्चों को मिल सके। Okay, so this was about today's class. I hope everything is clear to you all. If you have any doubt, anytime, you can just drop me a message so that I can solve your problem. Okay, thank you everyone.